बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिंदगी में शायद कभी नहीं सोचा था वो काम अब होने के लिए जा रहा है। जर्मनी ने इसकी शुरुआत कर दी है और सारे दीगर ममालिक इसको फॉलो करने जा रहे हैं और सिनेरियो बड़ा हैरान कुन है। जर्मनी ने फैसला किया है कि अमेरिका में रखा गया अरबों डॉलर्स का उनका गोल्ड वो अमेरिका से निकालने के लिए जा रहे हैं। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अब शुरू होने वाला है असल अमेरिका को झटका और इस सूरत हाल में डॉलर की होने जा रही है मौत। सबसे पहले ये समझ लें, जर्मनी ने असल में जो उनका आधा गोल्ड है वो जर्मनी में है, बाकी उन्होंने कुछ 13% बरतानिया में रखा हुआ है और अमेरिका में बड़ी तादाद में उनका पड़ा हुआ है गोल्ड जो अरबों डॉलर्स का है। अब जर्मनी ने कहा है कि जी अमेरिका कोई रिलायबल पार्टनर नहीं है, लिहाजा हम अपना गोल्ड निकाल रहे हैं। अब जर्मनी की देखा देखी दीगर ममालिक ने भी फैसला किया है। अब वो भी इस पर, यानी असल में उन्होंने दिया है ट्रंप को थोड़ा सा टाइम। उनकी टीमें बनी है, हर मुल्क ने अपनी अपनी एक टीम बनाई है जो डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करेगी कि भाई आप ये टैरिफ हटा दें, मामला तय करे, फलाना करे। ट्रंप ने कहा था टैरिफ असल में टूल होता है निगोशिएट करने के लिए। अब सारी दुनिया की टीमों के लिए ट्रंप ने भी हर मुल्क के लिए एक टीम रख दी है जो बातचीत कर रहे हैं। अब ये बातचीत अगर लेट से फेल होती है, जो ऑलमोस्ट फेल ही होने, क्योंकि उसने कहा मैंने अपनी पॉलिसी नहीं बदलनी। हो सकता है किसी एक के लिए या दो चार के लिए ऊपर नीचे मामला हो जाए, लेकिन ओवरऑल पॉलिसी उसकी वही है। तो सारे ममालिक अमेरिका से अपना गोल्ड निकालेंगे। अब ये बात आप जेहन में रखिएगा, अमेरिका में रिसेंटली जो मामला तय हुए थे उसमें बरतानिया ने रातों रात गोल्ड मुंतकिल किया था अमेरिका के अंदर। और गोल्ड इतना ज़्यादा मुंतकिल किया था क्योंकि अमेरिका के अंदर जो डॉलर छप रहे हैं वो डॉलर जितने भी ज़्यादा छपते जाएं, यानी प्रिंट होते जाएं, उनके पीछे गोल्ड नहीं था। और ट्रंप ने कहा था कि गोल्ड गायब है अमेरिका का। और इस सूरत हाल के अंदर रातों रात जो बिलियनर और इस्टेब्लिशमेंट के लोग उन सब ने काम किया, बरतानिया से गोल्ड मुंतकिल किया। अब यूरोप पूरा फैसला ये करने जा रहा है कि वो अमेरिका से अपना गोल्ड वापस लेने के लिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका कोई रिलायबल पार्टनर नहीं है, हम इस पर भरोसा नहीं करते, इनकी जंग छिड़ चुकी है। और अगर यूरोप ने गोल्ड वापस लिया तो आप अंदाज़ा कर लें कि दुनिया के अंदर जो क्राइसिस खड़ा होगा गोल्ड के हवाले से, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कि अब उसके साथ सिनेरियो ये बन रहा है कि जितने ममालिक के रिजर्व्स पैसा अमेरिका में पड़ा हुआ है वो सारे आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से पैसा निकालने जा रहे हैं। अब सिनेरियो क्या बन रहा है कि जब आप बड़े बड़े ममालिक, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि रूस पर जब पाबंदियाँ लगी, जब जंग हुई, तो तकरीबन दुनिया में यानी यूरोप और दीगर ममालिक में उनके 300 अरब डॉलर पड़े हुए थे जो उनके एसेट से फ्रीज कर लिए उन्होंने। इसी तरह इस सूरत हाल में दूसरे ममालिक में रखा जाता है पैसा। अब यहाँ पर पड़ा हुआ है पैसा। अब ये सारे कर क्या रहे हैं, ये डॉलर बेचने के लिए जा रहे हैं। जब ये पैसा निकालेंगे, गोल्ड निकालेंगे, तो अमेरिका दुनिया के पैसों पर अयाशियां भी कर रहा है और जाहिर सी बात है उसके पास अपना भी इतना कैपिटल है। ये सूरत हाल तबाही करने के लिए जा रही है अमेरिका की। जब डॉलर ये सारे निकाल कर बेचेंगे, देखिए डॉलर इस वक्त अमेरिका की तारीख के बदतरीन लेवल्स पर खड़ा है। यानी सारी जगह आप देख लें, दुनिया भर की करेंसी के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर जमीन बोस हो रहा है। आप अगर गौर करें तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपनी करेंसी को वीक रखा है, डॉलर को रखा हुआ है मजबूत। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जब डॉलर मजबूत होता है तो उन्होंने एक्सपोर्ट करना होता है। अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी देख लें और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इवन के पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप दीगर ममालिक, पाकिस्तान की तो खैर सूरत हाल ही बड़ी ख़राब है, लेकिन बहुत सारे ममालिक के साथ मामला ये है कि उन्होंने डॉलर को मजबूत रखा हुआ अपनी करेंसी को भी, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करते हैं और ये माल अमेरिका में जाता है। अब जाहिर सी बात है जब ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है तो सबसे पहले झटका ये लगेगा कि अमेरिकी डॉलर क्रैश हो रहा है और उनकी करेंसी मजबूत हो रही है। तो इस सूरत हाल के अंदर वो जो डॉलर आने थे वो नहीं आएंगे। अब ये सबसे बड़ा उनके लिए सरदर्द बना हुआ है कि अमेरिका के अंदर तो उन्होंने एक्सपोर्ट करना था और करेंसी वीक जितनी होती है एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है क्योंकि डॉलर ज़्यादा मजबूत होता है। तो उन्होंने तो अपने मुल्क के अंदर लोकल करेंसी से काम चलाना होता है। यहाँ सूरत हाल ये है कि एक तरफ ये मामला हो रहा है कि अमेरिकी डॉलर वीक हो रहा है और दूसरी जानब ये बड़े बड़े ममालिक अपना गोल्ड अमेरिका से निकालने जा रहे हैं। तो अमेरिका की होने जा रही है तबाही। ये सारे जब अपना पैसा निकालेंगे तो जाहिर सी बात है पैसा निकाल कर फिर उसके बाद ये अमेरिका से अलग होना चाहते हैं। यानी हर लिहाज में वो जो पार्टनर बनाया हुआ था अमेरिका को, अल्टीमेटली आपको नजर आएगा ये नेटो से अमेरिका को निकाल देंगे। अब यहाँ से जब अमेरिकी डॉलर वीक होगा तो चाइना ने अब ये प्लान किया है कि यूरोप, कनाडा,
इंडिया और दीगर ममालिक, इनके साथ मिलकर हम एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और एग्रीमेंट कर ले जिसके तहत हम मिलकर अमेरिकी डॉलर को तबाह करें और सारे एका कर ले कि हमने अमेरिका किसी सूरत रिलाय करने के लिए नहीं छोड़ना। यानी इस सूरत हाल में हम अपना मुल्क चलाएं, हम मिलकर ट्रेडिंग करें, लेकिन अमेरिकी डॉलर में नहीं, तेल खरीदना, कुछ भी करना, इंटरनेशनल जो तिजारत है सारी, वो सारी की सारी हम अपनी करेंसीज में करें और हमें अमेरिकी डॉलर को खैराबाद कहना है। असल में अगर बाइडन रहता तो आज ब्रिक्स का मामला ये हो जाना था। ट्रम्प ने आकर सारी सूरत हाल इन सबके यानी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। 10,000 अरब डॉलर की मार्केट इस वक्त अमेरिका में वाइप आउट हो चुकी है जब से ट्रम्प आया। तो अब ये करेंगे क्या कि ट्रम्प ने फैसला किया है कि जिसने मुझ पर टैरिफ लगाया मैंने उस पर डबल टैरिफ लगाना है। ये तो आप सबको पता है। तो टैरिफ लगाएंगे, जंग बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अल्टीमेटली ये सारे नए इत्तेहाद बनेंगे और अमेरिका के खिलाफ बनेंगे। यूरोप, चाइना, रशिया, इंडिया और दीगर ममालिक ये इत्तेहाद बनाएंगे। इस वक्त रूस का मामला ज़रा डिफरेंट है, जब तक यूक्रेन की जंग है। यहाँ आप ये सिनेरियो ज़रा समझ लें कि चाइना के साथ यूरोप उस तरह बिल्कुल भी नहीं खड़ा हो सकता जैसे उसको होना चाहिए। ताल्लुकात उनके बड़े अच्छे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है चाइना का रुझान रूस की जानिब है और रूस की आपको पता है यूरोप के साथ लड़ाई है। तो चाइना और ये सारे मिलकर को बीच का रास्ता भी निकालना चाहेंगे कि ये तो इस तरह तबाही हो जाएगी। देखिए, चाइना 500 अरब डॉलर का अपना माल अमेरिका को बेचता है और इस सूरत हाल में चाइनीज कंपनीज इस वक्त तबाही की तरफ जा रही हैं। जाहिर सी बात है जो सिर्फ अमेरिका को बेचती है, सिर्फ अमेरिका की बहुत सारी कंपनी जैसे सोयाबीन बेचती हैं, 70% तो वो सिर्फ चाइना को जाता है, तो वो भी तबाही का शिकार होंगी। अब लोकल सतह पर तो इतनी डिमांड नहीं है और इतना पैसा भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो मामला सामने आ रहे हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि सूरत हाल क्या है। देखिए, आईफोन का मामला ये है कि आईफोन यानी एप्पल कंपनी यूएस की है, लेकिन वो चाइना से बनवाते हैं और चाइना से जब फ़ोन बनकर शिपमेंट आएगी अमेरिका के अंदर तो आईफोन उनको महंगे पड़ेंगे, टैबलेट महंगे पड़ेंगे, मैकबुक महंगी पड़ेगी। और अमरीकियों को तो आदत है बड़ी तादाद में आईफोन इस्तेमाल करने की, नए मॉडल्स और ये तमाम चीज़ें। ये सारे का सारा जो मामला है ये हमें बताता है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं, चीज़ें कितनी ज़्यादा तबाहकुन है और आप और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी जंग होने जा रही है। चाइना अब ये कर रहा है कि जो बॉन्ड्स उसने रखे हुए हैं वो ऐसा ऐसा बेचने के लिए जा रहा है, क्योंकि एकदम तो वो बॉन्ड्स नहीं बेच सकता, मार्केट के अंदर इसकी कीमत गिर जाएगी। अब जो रिजर्व के अंदर अमरीकी डॉलर रखे हुए हैं दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक ने, आहिस्ता आहिस्ता वो अमरीकी डॉलर सेल करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर अमरीकी डॉलर वो रखेंगे तो जिस तरह ये क्रैश हो रहे हैं उसकी वैल्यू गिरती जा रही है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो बदले में वो ये काम कर रहे हैं कि वो गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं, गोल्ड के साथ वो युआन भी खरीद रहे हैं जो चाइनीज करेंसी है। और इस सूरत हाल में यूरो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, लेकिन अब यूरो की भी डिमांड बढ़ गई है। यानी दुनिया के अंदर एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है कि छोटे ममालिक तो बेचारे पहली फारिग हो गए हैं, उनके तो मुल्क में अपनी करप्शन इतनी ज़्यादा है, उनकी स्टैब्लिशमेंट ने जनाजे निकाले हुए हैं। तो इस सूरत हाल में वो अफ्रीकन कंट्रीज़ और दीगर कंट्रीज़ उनका तो बेड़ा गर्क पहले ही हुआ है। अब वो बेचारे रिलाय करते हैं सारे अमेरिका में माल बेचकर, उनके तो वर्कर्स, उनकी तो जॉब जा रही हैं। सो यहाँ पर अमेरिका ने जो काम किया है, देखिए मसला सारा ये है कि अमेरिका की इकॉनमी है बहुत बड़ी, उसकी इकॉनमी इतनी बड़ी है कि कई ममालिक उसमें समा जाएं, यानी पूरा वर्ल्ड समा सकता है। अब चाइना तो चले हो सकता है कहीं ना कहीं मैनेज कर ले, 500 अरब डॉलर, उसको भी कम से कम 4-5 साल चाहिए। उसने कहा जी मैं लोकल सतह पर हम जो माल अमेरिका में देते हैं वो लोकल लोगों को दें, उनकी इनकम बढ़ाएं, उनको हम फैसिलिटेट करें, वो बच्चे ज़्यादा पैदा करें। ये एक दिन का काम तो है नहीं, इसको जाहिर सी बात है कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे। चले 5 साल भी मिला ले, चाइना कर सकता है, बाकी ममालिक क्या करेंगे। अब रही बात इंडिया की, तो अमेरिका ने कहा है कि इंडिया ने हम पर टैरिफ आयद किया, धोखा दिया है। इंडिया को गरीब मुल्क है, इंडिया अमीर मुल्क है, तो हम पर टैरिफ क्यों लगाते हैं। यानी उन्होंने मोदी को भी लताड़ दिया है कि भाई तेरी दोस्ती ट्रम्प के साथ जो थी वो थी, हमने यहाँ पर जो करना है वो करना है। तो इंडिया के अंदर अपनी परेशानी उनको लगी हुई है, चाइना में लगी है। सिर्फ इस वक्त बड़े पैमाने पर किसी ने रिटेलिएट किया है तो वो चाइना ने किया है 34%। और ट्रम्प ने क्या कहा है, वो कहता है चाइना ने की है गलती, अब चाइना के साथ मैं जो करूंगा वो उनको पता चलेगा। यानी कुल मिलाकर चाइना ने अब जो शुरुआत कर रहा है बैक एंड पर, वो ये चाह रहा है कि सारे ममालिक टैरिफ आयद करें और हम सब मिलकर अमरीकी डॉलर को तबाह करें। और ट्रम्प ने कहा है कि जिसने भी अमरीकी डॉलर तबाह करने की कोशिश की उस पर लगाऊंगा मैं पाबंदियां, उस पर लगाऊंगा टैरिफ, और जो उस मुल्क से ट्रेड करेगा उस पर भी लगाऊंगा टैरिफ। इसकी मिसाल ले लें,
ईरान से कोई तेल नहीं लेता, यानी एक खास क्वांटिटी के बाद अगर कोई तेल है, पाकिस्तान की मिसाल छोड़ दे कि हम इलीगल यहाँ से आता है, बॉर्डर से स्मगल होकर, वो एक अलग सूरत हाल है। लेकिन जो लीगल तरीके से लेना चाहेगा वो नहीं ले सकता। तो अगर कोई ईरान से तेल लेना चाहेगा तो उस पर पाबंदियाँ होगी, लिहाजा इस सूरत हाल में उस मुल्क को भी नहीं वो छोड़ते। तो अमेरिका असल में किंग बना हुआ है और वो अपनी यानी मार्केट की वजह से दुनिया को तबाह कर रहा है। ये जो तबाही है ये अब अमेरिका के अपने घर से आने वाली है। कितने बड़े पैमाने पर दुनिया तबाह होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।